अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने का सही प्रैक्टिकल तरीका क्या है, औरतें घरों में कैसे नमाज़ अदा करेंगी, आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी तफसील के साथ मुख्तसर से वक़्त में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की जो नमाज़ है या ईदैन की जो नमाज़ है, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब है। ठीक है, वाजिब है। तो इसकी नीयत कैसे करनी है, ठीक है, पहले तो आप ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं ख़वातीन के बारे में बताऊंगा। आप ये नमाज़ अदा कर रहे हैं तो इसकी नीयत कैसे करनी है। तो 2 रकात नमाज वाजिब ईद की 6 ज़ायद तकबीरों के मुक़बिले की तरफ अल्लाह अकबर। अगर आप इमाम हैं तो मुक़्तदी की नीयत करें, अगर आप मुक़्तदी हैं तो ये नीयत कर लें पीछे इमाम के। अगर आप ज़ुबान से नीयत नहीं करते तो दिल से भी आपकी नीयत काफ़ी हो जाएगी। तो ये है नीयत करना, ठीक है। अब क्या करना है, आपने नीयत आपने कर ली है, अब आपने सबसे पहले करना है अल्लाह अकबर। करने के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ लेना है। उसके बाद इमाम साहब क्या करेंगे, 3 दफ़ा हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस तरह हाथ को छोड़ देंगे इमाम साहब। उसके बाद सूरह फातिहा क़िरात करेंगे, 7 सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे वो। फिर शुरू में क़िरात करेंगे, फिर 7 सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर तीन तकबीरें कहेंगे। 3 तकबीरें पहले हो गई थी, अब तीनों तकबीरों में आपने हाथ छोड़ देने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब चौथी तकबीर कहेंगे तो उसको रुकू में चले जाना है आपने। तो ये है नमाज का तरीका, ईद नमाज का। उसके बाद इमाम साहब ईद नमाज पढ़ा ली तो खुतबा देंगे, और ख़ुतबा सुनना भी ज़रूरी है। उसके बाद हमने क़ुरबानी अदा करनी है, ठीक है। ये है ईद नमाज का तरीका, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो। अगर वो इमाम के पीछे पढ़े तो इस तरह नमाज अदा करेंगे। और घरों के अंदर ख़वातीन या फिर मर्द हज़रात अदा नहीं कर सकते, इसके लिए जमात का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जो ख़वातीन हैं वो उनके बारे में ये समझ लीजिए कि ख़वातीन पर ईद नमाज वाजिब नहीं है। ईद नमाज जो वाजिब है ये मर्दों पर वाजिब है, ख़वातीन पर नमाज ईद वाजिब नहीं है। तो लिहाजा ख़वातीन अगर पढ़ना चाहें तो उन पर वाजिब तो नहीं है, घर में वैसे ही जो उनसे ना वो इबादत कर ले। अगर वो पढ़ना चाहें तो ऐसी जगह पढ़ सकती हैं जहाँ पर पर्दे का ख़ास ख्याल रखा जाए। और ये नहीं कि जब घर से जा रही हैं तो फिर बेपर्दा होकर खुशबू लगाकर नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक लोगों को ज़ीनत का मरकज़ बन रही है, ऐसे नहीं। वहाँ पर जहाँ पर शरई हुदूद का ख्याल रखा जाता हो, और जाते दफ़ा आते दफ़ा वहाँ पर औरत ईद नमाज़ पढ़ेगी। जैसे जो तरीका मैंने आपको बता दिया वैसे ही पढ़ी जाएगी। तो ठीक है, तो ये था नमाज ईद अदा करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।